हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, सपना को कैरेक्टर को लेकर न जाने लोग क्या से क्या बोलते जा रहे हैं और सपना और राजवीर जी के रिश्ते के ऊपर भी लोगों ने सवाल खड़ा किया है। सपना और राजवीर जी का पहले से अफेयर था, इस वजह से अपना पहला पति को सपना जो है रास्ते से हटा दिया। कोविड के टाइम में सपना का पहला पति का कोविड हुआ था और सपना और राजवीर जी का पहले से अफेयर था और सपना जो है अपना पहला पति को इसी वजह से टाइम से दवाई नहीं दे रही थी, केयर नहीं कर रही थी और अपना पहला पति को मार डाली। सपना को अपना पहला पति का भी हत्या का भी इल्ज़ाम लोगों ने लगा डाला है और यहाँ पे लोगों ने यहाँ तक कि कमेंट कर रहे हैं कि दादाजी को भी सपना ने जहर दे के मारा है, क्योंकि दादाजी को भी पहले से पता था कि सपना और राजवीर जी का दोनों का अफेयर चल रहा था और कहीं दादाजी मुंह ना खोल दें, इसलिए सपना ने दादाजी को भी जहर दे के मार डाला। इस तरीके से लोग जो है बहियात से बहियात कमेंट कर रहे हैं। लोगों ने न जाने सपना के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर तो न जाने एक से बढ़ के क्या से क्या बोले हैं। अब जो है अंशु का भी कैरेक्टर को नहीं छोड़ा है। कल अंशु एक वीडियो डाली थी जिसमें 2-3 कमेंट को अंशु ने लाइक किया। उसके बाद दनादन बहुत सारे कमेंट आने लगे और नेगेटिव कमेंट आने लगे। अंशु ने कई कमेंट सपना के जो अगेंस्ट रहता था, सपना को जो हेट पहुंचाने वाला कमेंट होता था, उसको सपना ने अंशु डिलीट भी कर रही थी, मगर एक कमेंट इतना था कि डिलीट करने के बाद भी ये औरत जो है बार बार कमेंट करते जा रही थी, जिसे लग रहा कॉपी पेस्ट कर दिया और बार बार इसको परेशान करके रख दिया। तो कल मैंने इसी का मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ और आप सभी के सामने दिखा रही हूँ। देखिए, अंशु को कैरेक्टर के ऊपर लोगों ने, ये औरत का चैनल है और 5 साल पुराना चैनल है, तो 5 साल पुराना आईडी है और इसी आईडी से कमेंट बार बार आ रहा है और इतना घटिया कमेंट आ रहा है कि मत पूछो। ये औरत लिखती है कि सबको बता तू कितना पैसा लेकर आई है अपनी बुआ के लिए, बुआ के यहाँ से तेरे आईफोन का रिचार्ज कौन करवा रहा है, तू अभी भी सपना के टच में है, जब तुझे वो रोटी डालेगी तब तू उसके आगे पीछे घूमते रहेगी। ये भी बता सबको तुझे बाहर क्यों निकाला है। तुझे इसलिए निकाला है ना क्योंकि तेरा भी अफेयर चल रहा था उस स्क्रैच वाले के साथ। तू जो अपने को बहुत होशियार समझती है ना, वो सबको पता चल गया है। पहले अगर तू सब कुछ बता दिया होता तो आज राजवीर जी और दादाजी जिंदा होते। तुझे तो बस आईफोन चाहिए और सोने की चैन चाहिए, पैसे चाहिए। और सब अंशु को लोग इतना लालची बोल रहे हैं कि तू इतनी बड़ी लालची है, तू इतनी बड़ी लालची है कि तेरे ऊपर जितना कुछ बोला जाए ना उतना कम है। लोग अंशु को इतना बड़ा लालची बोल रहे हैं कि मत पूछो। तो आप उन सभी से मैं पूछना चाहूँगी कि अंशु क्या चीज़ का लालच कर दिया। अगर सपना ने अंशु को सोने की चेन दिया या आईफोन दिया है तो अंशु ने अपनी कमाई लिया है, क्योंकि जब ब्लॉगिंग करती थी सपना, तो जितना सपना का रोल होता था उससे थोड़ी बहुत तो अंशु भी इस वीडियो में आती थी और अपना भी फ़र्ज निभाती थी। तो अगर सपना ने अंशु को कुछ गिफ्ट किया है तो अंशु ने अपनी मेहनत की चीज़ें लिया है, ना कि उसको फ्री में कुछ भी चीज़ें मिला है। रही बात अंशु को एक चैनल मिला है, तो अंशु ने इतने सालों से सपना को रहकर सपोर्ट किया है, हर चीज़ में सपोर्ट किया है, मदद किया हर तरीके से। मेंटली डिस्टर्ब जब रहती थी सपना, उस टाइम भी सपोर्ट किया। राजवीर जी के जाने के बाद सपना कितनी टूट गई थी, उस टाइम भी अंशु ने सपोर्ट किया। तो अगर सपना ने कुछ अंशु को दिया है या दे रही है तो सपना का फ़र्ज है और अंशु का मेहनत है। तो अगर सपना कुछ दे रही है तो उसमें, और अंशु कुछ ले रही है तो उसमें कोई भी लालच नहीं है। ये औरत, इसी औरत का आईडी से आता है कमेंट, इसी औरत वो लिखती है कि सपना ने दादाजी को भी जहर देके मार डाला है, क्योंकि दादाजी को भी पता था कि राजवीर जी का और सपना का दोनों को भी अफेयर चल रहा है, तो कहीं दादाजी लोगों को सामने मुंह ना खोल दे, इस वजह से सपना ने जहर देके दादाजी को भी रास्ते से हटा दिया। और पहला पति को भी सपना ने रास्ते से हटाया, क्योंकि राजवीर जी और सपना का दोनों का अफेयर चल रहा था, ताकि हम दोनों एक हो सके। इस तरीके से बहियात कमेंट जो है इसी आईडी से आ रहे हैं। और ना जाने राजवीर जी के डेथ के
डेथ होने के बाद भी लोगों ने सपना के ऊपर उंगलियां खड़ा किया है। लोगों ने सपना से कमेंट किया है कि सपना बताओ, अगर राजवीर जी का डेथ एक्सीडेंट से हुआ है तो आप सब ने, आपके परिवार ने क्यों नहीं राजवीर जी के एक्सीडेंट का केस पुलिस स्टेशन में डाला है, क्यों नहीं एफआईआर करवाया है। हिट एंड रन का केस बनता था तो आप सब ने क्यों नहीं करवाया। तो सपना इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, बस इसका जवाब इस तरीके से घुमा के दे रही है कि देखिए हमारे परिवार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि इस केस को लड़ सके, और हमारा अब छोटा सा फैमिली बची है, हमारी 2 बेटियां हैं और बस सास ससुर हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे फैमिली के ऊपर कोई और नुकसान करे, कोई और नुकसान पहुँचे। इस वजह से हमने केस को नहीं मतलब एफआईआर नहीं कर पाया है, ताकि हमारा परिवार जो है सेफ रहे। बस इतना बोलकर सपना ने अपनी बात को हटा दिया है। अब बाकी क्या, अभी राजवीर जी का जो केस है एफआईआर के ऊपर, अब सपना कोई भी जवाब नहीं देती है। लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं। आए दिन सपना के चरित्र के ऊपर तो उंगलियां उठाते ही उठाते थे, अब अंशु के भी कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठा दिया कि अंशु को पता था कि भाभी और राजवीर भाई का दोनों का अफेयर था, फिर भी अंशु ने किसी को कुछ नहीं बताया। 15 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले सपना ने अपने ही चैनल पे एक वीडियो डालती है, सास ससुर गाड़ी का पूजा करते हैं, नया स्कूटी लाते हैं उसका। तो अंशु का जो व्हाट्सअप आईडी होता है सपना के लैपटॉप में लॉगिन रहता है और यहाँ से लॉग आउट नहीं करती है। इस वजह से सपना वहाँ से देख लेती है। इस वजह से सपना ने अपनी ब्लॉग में डाल दिया। अब लोगों को ये भी सवाल होता है कि सपना को भेजा गया है और अंशु भेजी है और अभी भी सपना के टच में है अंशु, यानी मतलब साफ साफ तौर पे ये बताया जा रहा है कि सपना और अंशु का बीच में जो रिश्ता है, सपना और अंशु का जो रिश्ता है वो दोनों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बहुत ही दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक कमेंट ऐसा भी आया था कि राजवीर जी का जो डेथ है नेचुरल, मतलब एक्सीडेंट डेथ तो है ही है, मगर उसको मरवाया गया है। और कौन मरवाया है? सपना के भाई रॉकी के ऊपर भी सवाल खड़ा किया गया कि सपना के भाई प्रॉपर्टी को लेकर राजवीर जी का डेथ करवाया। मतलब कितना बहियात सोच, कितना घटिया सोच वो लोग, मतलब कहाँ से ऐसा सोच लाते हैं। ऐसा मतलब सोचने वाले थोड़ा सा भी शर्म कर लो कि कोई भी भाई अपनी बहन का सुहाग को क्यों मरवाएगा। कोई भी भाई और कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटी जो है दुखी रहे, बस इतना चाहेगा कि मेरी बेटी कहीं भी है मगर 2 वक्त की रोटी सुखी से खाए और अपनी फैमिली के साथ सुख संपन्न रहे। कोई भी माँ बाप इसलिए अपनी बेटी को शादी करती है, न जाने ये सोच के नहीं करती कि मेरी बेटी पूरी ज़िंदगी दुखी झेले। तो सपना का माँ बाप खुद इतना दुखी है, सपना के साथ जो भी ये सारी चीज़ें जो घटना घटी है, जो भगवान ने दुखों का पहाड़ तोड़ा है, तो इस तरीके से लोग जो हैं सपना के कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। अब तो अंशु को भी नहीं छोड़ा है। अंशु ने इस तरीके से जो बहियात कमेंट सपना को लेकर होता है, कई कमेंट डिलीट भी किया, मगर ये औरत जो है डिलीट करने के बाद भी कितना कमेंट कर चुकी है। तो ये औरत जो है बहुत मतलब बहियात और घटिया कमेंट कर रही है। और ये औरत जो है लग तो नहीं रहा देखने से कि कोई दूसरा है, लग रहा है कि कोई परिवार का ही टच वाली ये औरत है। तो इस तरीके से घटिया घटिया कमेंट कर रही है।